हो सकता है अच्छा ही हो। कविता जब भी आती है कहीं न कहीं से संभव है कि पढ़ते हुए इस समय किसी कविता की पंक्ति आपके सामने पूरे अर्थ के साथ खड़ी नहीं हो, लेकिन जीवन के किसी भी संकटपूर्ण मोड़ में, किसी भी संक्रमण काल में, किसी भी विकट स्थिति में कविता कभी माँ की तरह, कभी अभिभावक की तरह, कभी गुरु की तरह, कभी साथी की तरह आहिस्ते से शब्दों की उंगली थमा के आपको संक्रमण के दौर से निकाल अनायास हम नहीं कहते हैं कि कोई बड़ी बड़ी जन्मुआ पंडित भयानक हो, ढाई या कर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अनायास नहीं कहते हैं। जब हम समरसता की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो बाबा कबीर के पास फिर जाते हैं। एक बूंद एक है मलमोदर, एक जाम एक है गोदा, एक ज्योति से सबकी पूजा कौन बावन कौन। हम भूल रहे हैं शायद इस बात को। विचार की जरूरत संवेदनशीलता के साथ कविता के माध्यम से यही। हम अपने वैदिक काल के ऋषि का स्मरण करें। यह समाजवादी, यह वैश्विक चिंतन का यह विचार हमारा ऋषि, पूर्वज ऋषि, पुरखा ऋषि, आदि ऋषि कहते हैं वेद के माध्यम से कि हम अपने ज्ञान के सारे दरवाजों को खोल कर रखें। न जाने किस दरवाजे से ज्ञान की खोजती हुई नई रोशनी है। हमारे पूर्वज ऐसे ही बस ब्रह्मकम नहीं कहा करते। केवल हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, हम विश्व बंधुत्व के सम्मान के लिए कविता को लेकर प्रकट होते हैं। और आज तुलसी हो, सूर हो, कबीर हो, सब के सब वैश्विक चेतना के विश्व मानवता को जोड़ने वाले महाकवि, वैश्विक चेतना के कवि के रूप में हमारे सामने हम गर्व से कहते हैं कि हम उसके वंशज हैं। और उसी वंशजों की समृद्ध परंपरा को विरासत में संभाल कर विचार और कविता को एकीकृत करके कभी पत्रकारिता की दुनिया से साहित्य की दुनिया में, आंदोलन की दुनिया में, लेकिन इस सबसे इतर मनुष्यता का संवहन करते हुए निरंतर एक दूसरे से जोड़ने का काम करने वाले आदरणीय मेरे भाई वीरेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, मैं आपको आपकी पुस्तक के इस ऐतिहासिक लोकार्पण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए पूरे बिहार के साथ मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ और गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार की एक अघोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर, यह वही मुजफ्फरपुर है जहाँ कलम के जादूगर अमृत मेरी हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रवर्तक शहर बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के माध्यम से वही शहर हमें लगातार चार्ज भी करता है, उजागार भी बनाता है, सावधान भी करता है, हमारी दिशा भी तय करना चाहता है। लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री का शहर, जिनके उपन्यास को चंद्रकांत और चंद्रकांत को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा भाषियों ने हिंदी सीखना शुरू